लीस्ट स्क्वेयर मेथड। इस मेथड का फर्स्ट पार्ट क्या था? डायरेक्ट मेथड। सेकंड पार्ट क्या था? शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम कर चुके हैं, नेक्स्ट अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। ये है आपका शॉर्टकट मेथड। इस मेथड में क्या होएगा कि जो ईयर ऑफ ओरिजिन होएगा वो ईयर के मिडल ईयर वाला मोस्टली मिलेगा। जैसे इसमें गिवन है ईयर 2005 से लेकर 2011 तक। एच की वैल्यू गिवन है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यहाँ एच की वैल्यूज का मीनिंग क्या है? जैसे ईयर इसमें 2005 से 2011 तक गिवन है और इस क्वेश्चन में हमें ईयर ऑफ ओरिजिन दे दिया 2008, तो 2008 में एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। उससे लेस ईयर में -1, -2, -3 जाएगी और उसके बाद वाले ईयर में जाएगी +1, +2, +3। यानी इन क्वेश्चनों के अंदर ईयर ऑफ ओरिजिन हमेशा मिड का होगा। अब जो लीस्ट स्क्वेयर मेथड था उसके अंदर इक्वेशन हमारी ये होती थी, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड पे है y = a + bx समेशन y = n a + b समेशन x समेशन xy = a समेशन x + b समेशन x। अब जो शॉर्टकट मेथड है उसके अंदर मोस्टली क्या होएगा, समेशन x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से समेशन y की वैल्यू बची सिर्फ na और समेशन xy की वैल्यू बची b समेशन x²। हुई किस लिए? क्योंकि इन क्वेश्चनों में अब समेशन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे इसी में देखो x की वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये है। जब हम x की सभी टर्म्स का सम कर देंगे तो इसमें समेशन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो जो हमारी इक्वेशन थी उसमें 0 वैल्यू पुट हो जाएगी, तो यहाँ से a और b की डायरेक्ट ये वैल्यू निकल आएंगी। क्लियर है? क्वेश्चन से देखते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन दो टाइप से आएंगे, जब नंबर ऑफ ईयर ओड होगा और जब नंबर ऑफ ईयर इवन होगा। पहले हम कर रहे हैं ए पार्ट जिसके अंदर नंबर ऑफ ईयर कैसे हैं, ओड। एग्जाम्पल 17 देखो। ईयर इसमें हमें दे दिया 2003 से 2009 तक। प्रोडक्शन 1000 में गिवन है 80 से 92। तो पहले हमने ईयर लिखा, ये ईयर वाली लाइन, फिर प्रोडक्शन वाली लाइन लिखी है। अब देखो इसके अंदर ओरिजिन के बारे में क्या कहा है इसने, फिट ए स्ट्रेट लाइन बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर टू फॉलोइंग दिस सो also show trade line on the graph। इसमें ओरिजिन हमने नंबर ऑफ ईयर्स देखो 7 है, ओड है। ओरिजिन हमने इसमें मिडल वाला लेना, तो मिडल वाला कितना है, 2006। 2006 तो हमने क्या ले लिया, मिड वाले तो हम ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन। तो 2006 के लिए x की वैल्यू आ जाएगी 0, उससे ऊपर वाले के लिए -1, -2, -3, उससे नीचे वालों के लिए +1, +2, +3। अब हमने x की सभी वैल्यूज का सम करके देखा, समेशन x क्या आ गया, 0। समेशन y n यानी नंबर ऑफ ईयर्स वो यहाँ पे 7 है। फिर वही x और y की एलिमेंट्स की कोरस्पोंडेंस प्रोडक्ट, ऐसे ही x² समेशन निकल गया। इक्वेशन वही y = a + bx। समेशन x जब 0 तो a और b का हमने अभी डायरेक्ट फॉर्मूला किया था, तो फॉर्मूला पुट हो गया। फॉर्मूला पुट करके a की वैल्यू आएगी 90, b की वैल्यू क्या आएगी 2। तो y की वैल्यू क्या होती थी, a + bx यानी क्या आ गया 90 + 2x। अब यहाँ ओरिजिन हमने लिया था 2006, यहाँ इसने दे दिया 1996। ये नहीं है, यहाँ ओरिजिन है आपका 2006। एस्टिमेट यानी क्या है, 1 ईयर। अब इसमें क्या निकालना था, एस्टिमेट ट्रेड वैल्यू फॉर द ईयर 2010 के लिए ट्रेड वैल्यू निकालनी थी। अगर हम 2003 के लिए देखें, 2003 में x की वैल्यू क्या थी, -3। फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, 90 + 2x। तो x की वैल्यू -3 पुट कर दी, ये 2003 के लिए ट्रेड वैल्यू आई है।
ऐसे ही 2004, 5, 6, 7 इनके लिए एक्स वैल्यूज़ जो -2, -1, 0, 1, 2, 3 थी वो वैल्यूज़ पुट कर दी, तो यहाँ से ट्रेड वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमें निकालना था 2010 के लिए। 2009 में एक्स वैल्यू कितनी है? +3। 2010 में क्या आ जाएगा? +4। डायरेक्ट यहाँ +4 पुट कर दो, वैल्यूज़ में आंसर आ जाएगा आपका। ये देखो यही क्या 90 + 2x था एक्स की वैल्यू 4, तो ये किसके लिए आ गया? 2010 के लिए। ग्राफ आप बना सकते हो ऐसे ही। एग्जाम्पल 18 देखो। इसमें 2 पार्ट दे दिए। एक बार ओरिजिन हमने लेना है 2004 को, एक बार ओरिजिन हमने लेना है 2007 को। पहले हम 2004 को ओरिजिन लेके चलेंगे। 2004 को ओरिजिन लेने का मीनिंग ये है कि 2004 ईयर में एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, 5, 6, 7 ईयर में एक्स की वैल्यू 1, 2, 3 जाएगी, इससे पीछे वाले ईयर में -1, -2 ऐसे जाएगी। 2005 से 2009 तक गिवन था ये y की वैल्यूज। अब x की वैल्यू 2004 को जब आप ओरिजिन लोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, यानी 2005 वाले की 1, 2, 3 ऐसे आएगी। तो ये क्लियर? आगे वही है, सेम स्टेप है, y = a + bx। अब यहाँ समेशन x की वैल्यू 0 नहीं है तो ये पूरा फॉर्मूला ही ओपन होएगा। इन सब समेशन की वैल्यूज पुट की, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे a और b के लिए, तो यहाँ से हमारी a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। a की वैल्यू आ गई 45, b की वैल्यू आ गई 5। ये तब आया है जब ओरिजिन हमने क्या लिया है? 2004। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या था उसने कि ओरिजिन हमने 2007 लेना है। तो देखो 2007 की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी? 0। जिसको भी ओरिजिन लेंगे उसी की x की वैल्यू 0 पुट होती है। उससे पहले वाले की -1, -2, -3 ऐसे, उसके बाद वाले की 1, 2, 3 याद है। लेकिन इस पार्ट में देखा तो समेशन x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो समेशन x 0, तो a और b का डायरेक्ट ये फॉर्मूला था। इन सब की इसमें वैल्यूज पुट कर दी। a की वैल्यू 60 आ गई, b की 5 आ गई। क्लियर है? तो यहाँ से ओरिजिन क्या लेके चले थे हम? इसमें ओरिजिन हमने 2007 को लिया था। यहाँ ओरिजिन 2007 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब जब 2004 ओरिजिन था तो 2010 की क्या वैल्यू थी? तो देखो फर्स्ट पार्ट में था 2004 ओरिजिन, तो वहां पे 2005 में एक्स की वैल्यू 1, 6 में 2, इस तरह से 2009 में एक्स की वैल्यू 5 थी, तो 2010 में कितनी होगी 6। तो एक्स की वैल्यू 6 लेके देखो, एक्स की वैल्यू 6 लेके हमने सॉल्व किया तो आ गया 75। लेकिन जब 2007 को ओरिजिन ले रहे थे तो 2007 वाले ग्राफ में जाओ, जब 2007 को ओरिजिन ले रहे थे तो 2009 की वैल्यू +2 थी, यानी 2010 की वैल्यू +3 आएगी। तो इसमें फॉर्मूले में क्या पुट हो जाएगा? +3। आंसर दोनों से क्या आया? सेम। और इसके अंदर क्या होता है, ओरिजिन हम चाहे 2004 को ले या ओरिजिन हम 2007 को ले, इसके अंदर b की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। इसमें b की वैल्यू क्या आई थी? 5, और इस वाले दूसरे पार्ट में भी b की वैल्यू क्या आई है? 5। यानी ओरिजिन का जब चेंज होता है तो a की वैल्यू चेंज होएगी, ना कि b की। b की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ये नोट करके यही लिखा हुआ है कि वैल्यू b की हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप 2004 ओरिजिन लो या 2007 लो या कोई और लो। चेंज क्या होएगा? b की वैल्यू सेम रहेगी, a की वैल्यू चेंज होएगी। क्लियर? एग्जाम्पल 19 भी सेम स्टेप से है। मिडल वाले को हम ले लेंगे, 2008 को हमने लिया है इसमें, तो वही है 2008 के लिए x की वैल्यू 0 पुट हो जाएगी। उससे ऊपर नीचे वालों के लिए वही है +1, +2 और ये -1, -2। आगे वही सेम स्टेप है। अब जो किया था वो था नंबर ऑफ ईयर्स जब ओड हो। अब नेक्स्ट हम करेंगे जब नंबर ऑफ ईयर्स कैसे हो? इवन हो। तो एग्जाम्पल 21 देखो।
इसमें 2008 से लेकर 2008 तक की वैल्यूज गिवन है, यानी इसमें नंबर ऑफ ईयर्स 8 हैं। तो इसको कैसे करेंगे, ईयर किया, ईयर और वाई की वैल्यूज तो लिख ली। अब हमें उसमें अगर ओरिजिन ना गिवन हो, एक तो क्वेश्चन में ओरिजिन गिवन होगा कि ओरिजिन हमने किसको लेना, अगर गिवन नहीं है तो हम कौन सा लेते हैं, मिड वाला। ओड में तो मिड की वैल्यू नहीं चलाती है, लेकिन यहाँ पे तो इवन आ गए, 8 आ गए, तो मिड वाले इसमें 2 ईयर बने हैं 2001 से लेकर 2008 तक। तो मिड में 2 बने, कौन से, 2004 और 2005। तो इनका मिड लेना है, मिड क्या आएगा 2004.5। तो इसका जो ओरिजिन आ गया इस क्वेश्चन में वो आपका आ गया 2004.5। अब इससे ऊपर वाला ईयर कौन सा है, इससे ऊपर वाला ईयर है 2004 और इससे नीचे क्या है 2005। तो एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो इसके लिए तो आ जाएगी 0, इससे ऊपर 0.5 क्योंकि इसमें डिफरेंस 0.5 का है, इससे नीचे 0.5, फिर यहाँ पे है 2006 तो उसकी वैल्यू आएगी 1.5, आगे 2007 तो उसकी वैल्यू आएगी 2.5। ऐसे ही अगर यहाँ 2003 है तो उसकी वैल्यू आएगी, ये माइनस में आएगी वैल्यू -1.5। तो जब इवन थे तो हमारे 2 ईयर आए थे 2004 और 5, तो हमने तो ओरिजिन उसके मिडल का लेना है। तो जब मिड का लोगे तो वो दोनों का मिड क्या आ गया 2004.5। और एक्स की वैल्यू क्या होती है, ओरिजिन पे 0 होती है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 किस ईयर पे हुई 2004.5 पे। अब उससे हाफ ईयर ही तो कम हुआ है तो हाफ, नीचे हाफ ईयर इंक्रीज हुआ है तो प्लस में हाफ, फिर 1 और इंक्रीज हो गया तो प्लस 1.5। यह आएंगी अब के बार एक्स की वैल्यूज। तो देखो अब एग्जाम्पल 21 में दोनों के मिड की वैल्यू 0 आ गई, तो 2004 की वैल्यू -0.5 ऐसे ही आ गई। ये एक्स की वैल्यू नहीं आई है, यहाँ से निकाला हमने डेविएशन। अब 0.5 पे काम करना तो मुश्किल होगा, कैलकुलेशन में परेशानी आएगी, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 0.5 हट जाए। सभी वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे ये आएगी वैल्यू, इसको x नाम देंगे, ये y है ही, फिर वही x y x केयर सेम स्टेप। यहाँ समेशन x की वैल्यू 0 आ गई तो a और b का जो डायरेक्ट फॉर्मूला था वो आएगा। अब देखो यहाँ हमने x की वैल्यू कैसे निकाल ली है, 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल ली है, यानी डबलिंग हो रही है। तो b क्या दे रहा, अब तक b दे रहा था 1 ईयर इंक्रीमेंट, अब b दे रहा हाफ ईयर इंक्रीमेंट, हाफ चलना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब तक एक्स भी 1 ईयर यूनिट थी, एक्स यूनिट यानी 1 ईयर, अब की बार एक्स यूनिट क्या आएगी, हाफ ईयर, बिकॉज दिस इज डिवाइडेड बाय 2। अब एस्टिमेट हमने क्वेश्चन में निकालना था, एस्टिमेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010 के लिए। तो देखो y की वैल्यू क्या आई है, दिस प्लस 0.8 एक्स। अब हमें देखना 2010 में एक्स की वैल्यू क्या थी, तो देखो 2008 में क्या है 7, 2 इंक्रीज हो रही है इसमें, 2009 में 9, 2010 में क्या आ जाएगी 11। तो 2010 में एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। इसने कैसे निकाला है, ओरिजिन हमारा इन दोनों के मिड का था, तो ओरिजिन था 2004.5, यहाँ 2010 है, डिफरेंस कितना आ गया 5.5 आया, लेकिन डिफरेंस तो इस लाइन में आएगा, एक्स की वैल्यू हमने ये दी है डबलिंग करके, तो 5.5 का डबल कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11। फॉर्मूले में पुट करने हैं, ये 2010 के लिए एस्टिमेट प्रॉफिट आ गया। ओड में तो क्या होता था, डायरेक्ट मिडल ईयर निकलाता था, उस पर 0 आ जाता था, लेकिन इवन में क्या है 2 ईयर आएंगे तो उसके बीच का लेना हमने, पॉइंट में आएगी वैल्यूज, पॉइंट में आएगी तो ये पॉइंट को हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2। चाहे तुम इसको मल्टीप्लाई मत करो, यहीं सिर्फ x की वैल्यू लिख लोगे तब भी सॉल्यूशन सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी जाएगी। जैसे देखो इसने क्या किया, इससे पहले वाले पार्ट में हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, लेकिन ये कह रहा अगर हम 2 से मल्टीप्लाई ना करें तो ये एज इट इज रहेगा, ये x ये y मल्टीप्लाई x स्क्वायर,
फिर वही ए और बी टी। अब यहाँ हमने टीसी से मल्टीप्लाई तो नहीं किया, तो बी क्या दे रहा, ईयरली इंक्रीमेंट दे रहा। 2010 में वाई की वैल्यू पीछे भी यही आई थी, इसमें भी यही आई है। अब यहाँ पूरा 1 ईयर ईयरली वही रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हाफ ईयर वगैरह आ जाएगा। दोनों मेथड हो गया अब क्लियर।